मैं डॉक्टर आर डी प्रसाद, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। नी पेन यानी घुटने का दर्द। आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में। घुटना दर्द क्या है, घुटना दर्द के साइन और सिम्टम क्या हैं और किन किन कारणों से अक्सर घुटने में दर्द होता है। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे होम्योपैथिक में कुछ दवाइयों के बारे में जिसका उपयोग कर घुटने दर्द को जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने के पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में आप अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पहला वीडियो आपके पास पहुंच सके। घुटने की जोड़ में सूजन होना और पूरे घुटने में या घुटने के किसी एक भाग में असहनीय दर्द का होना ही घुटना दर्द कहते हैं। घुटना दर्द के बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें चलते वक्त घुटने में दर्द का बढ़ना, बैठ के उठने वक्त घुटने में दर्द का बढ़ना, बहुत सारे लोगों में सीढ़ी चढ़ने वक्त घुटने में दर्द बढ़ जाता है, तो बहुत लोगों में सीढ़ी से उतरने वक्त घुटने में दर्द हो जाता है। यानी किसी भी कंडीशन में आपके घुटने में दर्द हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक दूरी तक अगर चल लिए तो उनके घुटने में दर्द का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग कंडीशन में घुटना में दर्द बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों में देखा गया कि बहुत देर तक बैठे रहें, बैठ के उठें और थोड़ा दूर चलें, 2-4 कदम चलते ही घुटना में भयानक दर्द का अनुभव होने लगता है और फिर थोड़ा दूर और अधिक चलने से घुटना का दर्द कम हो जाता है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं जो घुटना के दर्द में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे घुटने दर्द के क्या क्या कारण हैं जिसके वजह से घुटने दर्द की समस्या लोगों में देखने को मिलती है। वैसे तो घुटने दर्द के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों में से जो प्रमुख कारण है वो कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ही होता है अस्थि संधि शोथ, यानी जोड़ों में सूजन का होना। 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में 90% जो केसेस होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते ही घुटने में दर्द होता है। घुटना दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस एक दिन में किन्हीं को नहीं होता है, ये डिजेनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज़ के अंतर्गत आता है, यानी ये रोग धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो शुरुआती दौर में घुटने का दर्द जो होता है वो माइल्ड स्वरूप का होता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये घुटने का दर्द बद से बदतर होता चला जाता है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण है कार्टिलेज का घिसना। जब हम लोग जॉइंट का एनाटॉमी पढ़ते हैं, जोड़ का जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं सभी जोड़ में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो चिकनाई का काम करता है और जोड़ को घूमने में, जोड़ के मूवमेंट में ये सहायक होता है। किन्हीं कारणवश जब साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लगती है तो कार्टिलेज घिसने लगता है और जैसे ही कार्टिलेज घिसना शुरू होता है घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। और इसे नज़रअंदाज किया जाए तो घुटना कम्प्लीटली घिस जाता है जब आदमी बिल्कुल अपने पैर को मोड़ नहीं सकता है और ज़मीन पर ठीक से बैठ नहीं सकता है। तो भी जितने भी कारण हैं उसमें 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा जो कारण है वो कारण है आपका कार्टिलेज का घिसना। अक्सर जब कोई लोग डॉक्टर के पास जब जांच वगैरह कराने के जाते हैं तो उनको पता चलता है या तो उनके घुटने में साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है या तो फिर पता चलता है कि आपका घुटना घिस गया। घुटना घिस गया का ही मतलब होता है कि आपका कार्टिलेज पूरी तरह से घिस चुका है। बेकर सिस्ट है जो घुटने के नीचे एक गांठनुमा बन जाता है, घुटने के पीछे तरफ एक गांठनुमा बन जाता है जो खास करके गाउट की वजह से होता है। लिगामेंट का टूटना,
आपका हड्डियों का कमज़ोर होना यानी ऑस्टियोपोरोसिस होना, बॉडी वेट का अधिक होना, यानी कि जो लोग मोटे हैं, जिनका ओवर वेट है, वैसे लोगों के घुटने में दर्द होने का भी कारण हो सकता है। तो ये सारे जो कारण हैं, ये सारे कारणों में किन्हीं भी एक कारण से आपको घुटने में। अब हम बात करते हैं घुटने दर्द के होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जिनका उपयोग कर आप घुटने के दर्द को जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी घुटने दर्द की समस्या से परेशान हैं और आप बहुत दिनों से अन्य चिकित्सा पद्धति से आप इलाज करा के थक चुके हैं, फिर भी आपका घुटना का दर्द नहीं जा रहा है, तो आपको केवल 4 होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग करना है, जिसका उपयोग कर आप घुटने के दर्द को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो जो पहली दवा है वो दवा है आपका कैलकेरिया काफ 200। इस दवा को आपको 5 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है। और दूसरी जो दवा है वो दवा है कास्टिकम 200। इस दवा को 5 बूंद करके आपको दिन में 3 बार लेनी है। तीसरी जो दवा है वो दवा है आपका रूटा 200। इस दवा को भी 5 बूंद करके आपको दिन में 3 बार लेनी है। और चौथी और अंतिम जो दवा है वो दवा है रॉस्टॉक्स 200। इस दवा को भी आपको 5 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है। ये चारों दवाइयों का लगातार आप 4 से 5 महीने तक उपयोग करते हैं तो 100% आपका घुटना का दर्द का समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगा। दवा लेने की विधि क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि इन दवाइयों का उपयोग कैसे किया जाए। तो सबसे पहले एक आपको छोटी सी कांच की गिलास लेनी है और उसमें 2 छोटी चमची पानी डालना है और आपको नंबर 1 यानी आपका जो पहला नंबर का दवा है उस दवा से 5 बूंद उसमें मिला लेना है। अच्छी तरह मिला के और उसको आपको दिन भर में 3 बार लेनी है। दूसरी दवा आपको पुनः इसी विधि से कम से कम 10 मिनट के अंतराल पे दूसरी दवा लेना है। फिर इसी तरह 10 मिनट के अंतराल पे आपको तीसरी दवा लेना है और इस तरह चारों दवाओं को आप प्रतिदिन 3 बार लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा समस्या जड़ से ठीक हो गया।